ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महाभारत का एक संवाद बताएंगे कि 5 पांडव जब वनवास में जा रहे थे, वनवास में थे तो 13 साल पूरा होने जा रहा था। तो जंगल में भटक रहे थे तो उसी समय सबको प्यास लग गया। सुने होंगे सभी, प्यास लग गया तो सभी भाई गए। 4 भाई जो थे एक एक करके बोले पानी लाने जा रहे। एक गए तो पानी लाने गए तो नहीं आए। फिर दूसरा भाई भी गया तो सोचा पी लेते। आवाज़ आ रहा था सबको कि रुक जाओ, पानी मत पियो, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन इतना प्यास लगा हुआ था कि अनसुना अनदेखा करके सब पीते चले गए। 4 भाई शरीर छोड़ दिए। तो फिर युधिष्ठिर देखे कि नहीं आ रहा है 4 भाई, तो फिर वो भी गए। तो वो भी इतना प्यास उन लोगों को लगा था ना कि वो भी पानी पीने के लिए चले गए। तभी फिर आवाज़ आया कि अगर तुम्हारे भाई भी इसी तरह अनसुना करके गए और शरीर मर गए तो, लेकिन अगर तुम भी वही करते हो तो तुम भी मर जाओगे। सो मेरे पहले सारे सवालों का जवाब दो। तो युधिष्ठिर रुक गए और बोले कि नहीं, ये जरूर कोई यक्ष है, सो बिना पूछे पानी पीना सही नहीं रहेगा। तो बोले कि ठीक है, आप पूछिए सवाल। तो एक एक करके प्रश्न पूछने लगे। सभी ध्यान से सुनेंगे, उनके प्रश्नों में कितना राज है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ कौन देता है? भगवान तो देता है, मतलब ऐसे। तो युधिष्ठिर का जवाब था धैर्य। कोई भी काम में धैर्य रखिएगा तो काम जरूर होता है। तो जवाब था उनका धैर्य। तो यक्ष बोले सही जवाब। दूसरा प्रश्न पूछे कि यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? अगर किसी से सम्मान पाना है, यश प्राप्त करना है तो दान। दान दूसरा का जवाब है दान, कि जो दान करेगा वही ना सम्मान का अधिकारी होगा। जो तन का दान, कोई भी सेवा कोई करता तभी तो मान सम्मान पाता है ना। तो उनका जवाब था दान। तीसरा सवाल है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन? हवा से भी तेज चलने वाला कौन? मन। मन कितना तेज चलता है? तो ये भी सही हुआ। विदेश जाने वाले का कौन सा साथी होता है? विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? जो भी विदेश जाते हैं, क्यों, कैसे जाते हैं? विद्या पाकर जाते हैं ना, कोई विशेष ज्ञान पढ़ाई करते हैं ना, तभी तो विदेश जाते हैं ना। ऐसे ही कोई चला जाएगा कमाने के लिए, ज्ञान ही नहीं रहेगा तो विदेश जाने के लिए ज्ञान चाहिए। फिर अगला सवाल है, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है सबका? किसे त्याग कर? अहंकार को। अहंकार जब त्याग कर देता है तो सबका प्रिय हो जाता है, क्योंकि उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अगला है, किस चीज के छूट जाने पर दुख नहीं होता? क्या छूट जाएगा तो दुख नहीं होता है? क्रोध। क्रोध अगर त्याग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो दुख होगा, बल्कि और अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। किस चीज को गंवा कर मनुष्य धनी बन जाता है? किस चीज को गंवा कर धनी बन जाता है? लोभ। अगर लोभ छोड़ दिए और आप संतुष्ट हो गए तो आप सबसे ज्यादा धनवान कहे जाएंगे, क्योंकि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, कोई भी चीज मिल रहा है तो आपको इच्छा नहीं है। फिर ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? जन्म पर, विद्या पर, शील भाव पर? किस पर निर्भर करता है ब्राह्मण बनना? जन्म पर, शील भाव पर या विद्या पर? हाँ, शील भाव, चरित्र अच्छा हो। अब देखिए कि बहुत सारा आप जन्म ले लिए ब्राह्मण कुल में, लेकिन आप ब्राह्मण कुल का आचरण पालन नहीं करते हैं तो नहीं है। लेकिन विद्या बहुत पाली है, लेकिन वो आपके संस्कार में दिख ही नहीं रहा, तो फिर वो भी ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जिसके स्वभाव में शील भाव हो, चरित्रवान हो, बहुत शालीनता हो, उसको ही ना ब्राह्मण कहेंगे। तो ये शील भाव, तो उसी तरह आप इससे यहाँ भी परख सकते हैं कि ब्राह्मण कौन। जन्म ले लिए हम लोग, 33 करोड़ जो ब्राह्मण बच्चे बनेंगे, तो जन्म तो ले लिए,
लेकिन संपूर्ण ब्राह्मण का मिलेगा हम लोगों को पौधा? कब मिलेगा? जब हम अपने संस्कारों में उसको धारण कर लेंगे। ज्ञान तो सबको मिल रहा है, रोज मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली से भी नहीं हो रहा ना। तो ना विद्या ना जन्म, यहाँ है चरित्रवान बनना है, शील भाव होना। कौन सा ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो सकता है? कौन सा एक उपाय है जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है? हाँ, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है ना। अच्छा स्वभाव, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा वही ना सुखी होगा, है ना। ठीक है, हम संतुष्ट हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परिवार भी नहीं चाहिए, तो सुखी कहलाएगा। लेकिन संतुष्टता के साथ अगर स्वभाव भी अच्छा रहे तो हम सबको लेकर चलेंगे। तो सुखी रहने के लिए अच्छा स्वभाव चाहिए। सर्वोत्तम लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वस्थ रहना, आरोग्य। आरोग्यता सबसे बड़ा लाभ है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है और आप सब कुछ कर रहे हैं, देखिए अभी माता सब कुछ कर रही है लेकिन खुश रहती हैं, क्यों? शरीर से ठीक है, अपना चलते फिरते कर रही है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो यही देखिए, एक एक शब्द कितना अच्छा जवाब युधिष्ठिर दिए। तो कौन दिए? जो युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति है, वही इन सब प्रश्नों का अच्छे से जवाब दे सकता है। फिर बताएं आगे, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? धर्म से बढ़कर और क्या है? धर्म से बढ़कर और क्या है? उदारता, उदार दिल, बड़ा दिल, है ना, सबसे बड़ा है। कि आप संसार में धर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अपना पराया, इन सब से हटकर अगर आप सबके साथ व्यवहार करते हैं उदारचित होकर, तो यही आपको सब कुछ दिला सकता है। तो कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता सब कभी पुरानी नहीं पड़ती। कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। कैसे व्यक्ति के साथ मित्रता कभी पुराना नहीं होगा। सज्जनों के साथ मित्रता, अच्छे व्यक्तियों के साथ मित्रता अगर आप रखें तो आप कहीं भी रहें, कहीं आपको दूरी भी बनाना पड़े, मतलब कहीं आप चले गए तो भी आपका दिल मिला रहेगा, है ना। लेकिन दुर्जन के साथ व्यवहार कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बन जाता है। इसलिए सज्जनों के साथ मित्रता होनी चाहिए। इस जगत में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? तो उत्तर है, प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि मैं अंत काल तक जीऊं और सदा सुखी बना रहूं। यही आश्चर्य है, क्योंकि अभी लोग जान रहा है कि अभी चलते चलते शरीर छूट सकता है, अचानक कोई हमारे से बिछड़ सकता है, फिर भी हम परिवार परिवार परिवार, घर घर घर, अपना शरीर 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 सब कुछ करके चल रहे हैं। क्यों? यही आश्चर्य है। अभी ब्राह्मणों को सारा ज्ञान, ये सवाल किसके लिए है? ये हम ही ब्राह्मणों के लिए है ना। यही हमें जागृत कर रहा है। तो इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब के जवाब ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसे कहो वही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल को। नकुल सबसे कमजोर थे, है ना। जैसे कि भीम भीम बहुत बलशाली था, 1000 हाथियों से बलवान था, तो उसको भी नहीं चुने। धनुर्धारी थे अर्जुन, उनको भी नहीं चुने। और सहदेव भी बहुत अच्छे थे, वो भी नहीं चुने गए। नकुल को चुने, जो उनमें से कमजोर थे। लेकिन क्यों? तो ये पूछे वो कि आप क्यों नहीं चुने? भीम को चुन लेते, अर्जुन को चुन लेते, आप नकुल को क्यों चुने? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि महाराज, युद्ध मनुष्य की रक्षा ना तो भीम से हो सकती है ना अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। जैसे बोले कि भीम तो बलशाली, आपकी रक्षा कर सकता है, अर्जुन भी धनुर्धारी अच्छा है, वो आपकी रक्षा करता है। तो पहला सवाल का जवाब युधिष्ठिर देते हैं कि ना कोई बलशाली मेरी रक्षा करता, ना कोई ज्ञानवान मेरी रक्षा करता, मेरा धर्म ही मेरी रक्षा करता है। इसलिए हम उस पर डिपेंड तो नहीं रहेंगे कि कोई मेरी रक्षा करेगा।
तो वही बोले कि न अर्जुन न भीम, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, और मैं धर्म से विमुख न जाने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। अगर धर्म के विरुद्ध आप काम करते हैं तो ऐसे भी मनुष्य का नाश हो जाता है। आज वो भाई को चुन लेते, आप वो युद्ध अर्जुन को चुन लेते, भीम को चुन लेते, हो सकता है कि वो उनसे लड़ाई करके किनारा कर लेते, तो क्या रक्षा करते? नहीं। अब क्या उत्तर दे रहे हैं भीम युधिष्ठिर की क्यों चुने? तो एक माता के दो पुत्र थे, मतलब दो पत्नी थी उनके पिता की। तो एक पत्नी के पुत्र थे कि देखिए क्या है, मैं तुम्हारा, मेरे पिता की दो पत्नियां, मेरी माँ का नाम कुंती है, मैं उनका एक बच्चा बचा हूँ, एक पत्नी का बच्चा बचा हूँ, दूसरी पत्नी का बच्चा, मेरे पिता की दूसरी पत्नी का बच्चा एक नकुल थे और एक सहदेव थे, है ना, और तीन बेटा इनका था। तो एक पत्नी का तो बेटा बचे हुए हम युधिष्ठिर, तो दूसरी माता का भी तो एक पुत्र बचना चाहिए। इस रूप से वो नकुल का किए, और नकुल छोटे थे, है ना, तो नकुल का किए वो कि चलो, नहीं बड़ा थे, नकुल के बाद सहदेव थे ना, तो जैसे हम बड़ा बेटा बचे इस माता का, तो उस माता का भी बचना चाहिए बड़ा बेटा। तो इस तरह से वो धर्म के अनुसार वो निर्णय लिए। तो फिर यक्ष बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पिता धर्म ही हूँ, मैं रूप बदलकर तुमसे प्रश्न उत्तर कर रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मैं देखना चाहता था कि तुम कितना धर्म पर चल रहे हो, लेकिन तुमने धर्म के अनुसार ही सब कुछ व्यवहार किया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ। और फिर उसके बाद बोले कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम लोगों का 13 साल का वनवास पूरा हो गया, 1 साल का अज्ञात वनवास बाकी है, अब इस अज्ञात वनवास में हम लोगों को कोई भी ना पहचाने। तो फिर वही उनको वरदान मिलता है कि ऐसा ही हो। तो कहने का मतलब है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हमारे संकल्प में सिद्धि हो जाती है। तो हम लोग भी जब अच्छा कर्म करते हैं तो संकल्प करते हैं कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो, तो अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले हमारी हर सोच धर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो जो प्रश्न अभी बताया गया, उस हर एक प्रश्न को सबके अंदर चलना चाहिए। ये सारा प्रश्न है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर से आप ध्यान से सुन लेंगे कि अच्छा, जवाब तो दिया जा चुका है। अब बताइए कि मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। अच्छा, हाँ, धैर्य, ठीक है। यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? दान। हाँ। हवा से भी तेज चलने वाला कौन? मन। विदेश जाने वाला कौन साथी बनता है? विदेश जाने का कौन साथी बनता है? ज्ञान। विद्या। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? अहंकार। किस चीज से छूट जाने पर दुख होता है, दुख नहीं होता है? क्रोध। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बन जाता है? ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? जन्म पर, विद्या पर, या शील भाव पर? शील भाव पर। कौन सा ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव। सर्वोत्तम लाभ क्या है? स्वास्थ्य। हाँ। धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? उदारता। कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी होने पर भी नहीं छूटती? अच्छे व्यक्ति। हाँ, सज्जनों की मित्रता। इस जगत में आश्चर्य क्या है? इस जगत में आश्चर्य यही है कि हम जान रहे हैं कि आज न कल इस शरीर को छोड़ेंगे, फिर भी हम सबसे बंधे हुए हैं। हमको और चाहिए, अंत काल तक हम जीना चाहते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये सब लगाए रहते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, जानते हुए भी हम फंसे हुए हैं। ओम शांति। इसका क्या होगा? ओम शांति।